मारूंगा नहीं मारूंगा ले जाओ किस कारण इसे न मारूंगा ले जाओ इसका सुख पाना लेकर के पहुंचे उसी समय देवी की को दे दिया और देवी की तुम्हारा भैया बड़ा दयालु हो गया। आज ये बात नारद जी को अच्छी नहीं लगी। किसको? नारद, जिसकी बात हो नारद। नारद जी जाकर के पहुंचे, भोजा कंसने का बाबा प्रणाम, बोले कल्याण हो। अरे नारद जी ने कहा, भोजा को बड़े प्रसन्न दिखाई पड़े, बोले हाँ हमारा। बोले क्या हुआ? बोले भांजा पैदा हुआ। बोले फिर क्या? बोले छोड़ दिया। बोले क्यों? क्या आकाशवाणी नहीं सुनी? बोले सुनी थी। बोले क्या सुनी? बोले आकाशवाणी हुई थी देवकी का 8वां लाल काल होगा, ये तो पहले ही है। नारद जी ने कहा लगता तुम हाफ माइंड हो। क्या मतलब? वैसे रामचरितमानस में भी एक कम दिमाग का जानते हो? नहीं पता? बोले नाम मंथरा मंदमती, मंदमती माने चेहरी के कई केर अजस प्यारे सुखर गई गिरामत फेर। तुम लगता है बुद्धि से कम हो। बोले क्यों? नारद जी ने किया क्या? एक अष्टदल कमल लिया। बोले बताओ इसमें कौन सी पंखुड़ी पहली है, कौन सी आठवीं? बोले बाबा पहली पहली आठवीं आठवीं। बोले गिन के बताओ। भोया कंस ने गिना 1 2 3 4 5 6 7। बाबा ये वाली पहली आठवीं। बोले ठीक। अब ये पहली जो गिनी थी उसको छोड़ दो, दूसरी से गिनो। अब दूसरी से गिनना शुरू किया 1 2 3 4 5 6 7। अब की बार राजू भैया पहली वाली जो छोड़ी वो आठवीं हो गई। अब तीसरी से गिना तो दूसरी आठवीं, चौथी से गिना तीसरी आठवीं, पांचवी से गिना चौथी आठवीं। कहने के बाद जिसको छोड़ रहा वही पहली वही आठवीं हो जाए। कंस ने कहा बाबा इसमें तो सब पहली है, सब आदमी। बोले तुम जानो तुम्हारा काम जाए, हम तो चले। बोले नहीं बाबा करें क्या? बोले तुम्हें नहीं पता देवताओं की चाल, कौन सा पहला 8वां हो जाए, 8वां तीसरा, दूसरा पहला, तीसरा 8वां हो जाए। बोले फिर क्या करें? बोले ना पहला रखो ना 8वां रखो, एक एक करके सब पटक पटक करके मार दो। क्यों? बोले इसे पाप करवाया जाए। मेरे भाई जब तक पापी के पाप का घड़ा भरेगा नहीं तब तक परमात्मा का अवतार होगा नहीं। हो जाए कंस ने आदेश किया जाओ बालक को बुलाया जाए। हो जाए कंस ने क्या के आदेश को पाकर के वसुदेव जी पुत्र को लेकर के पहुंचे। कहने के राजन ये लो। उसी समय हो जाए कंस ने वसुदेव जी के सामने उस पुत्र को उठाया, उठा करके घुमाया और पत्थर की शिला पर दिया। पुत्र माता उस बालक के लोथड़े लोथड़े उड़ गए। एक नहीं, दो नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, वसुदेव देवकी के भुजा कंस ने 6 लालों को पटक पटक करके मार दिया। 7वें गर्भ का नंबर भगवान ने शेष जी से कहा भैया चलो। बोले कहाँ? बोले जेल खाने की सलाखाओं में। शेष जी ने कहा बड़े होशियार हो ना। क्यों? बोले त्रेता में बने थे आप बड़े राम, मैं बना था लक्ष्मण छोटा। महाराज हमसे
खूब कंदमूल फल मंगवाते रहे, पैर दबाते रहे, और जब पत्थर पर पटकने का नंबर है तो हम चले। बोले तुम्हें चलो, तुम्हें पटके चाहिए पहले। अरे ना ना ना, आप चलो, मैं भी आ रहा हूँ। सातवें गर्भ में शेष जी जिसे पहुंचे, भगवान ने योग माया को आदेश दिया, देवी मेरा अंश जिनकी के उधर में पड़ रहा है उसको वहां से उठा करके और नंद जी के भवनों में रोहिणी के उधर में पहुंचा दो। योग माया ने कहा महाराज मैं इतना काम करूंगी मुझे मिलेगा क्या? बोले अगर देवी तुम इतना काम कर दोगी तो मैं तुम्हारी कलयुग में माया की, कलयुग में घर घर में माया की पूजा करवा दूंगा। राजू भैया घर घर में माया की पूजा है? अच्छा बताओ, हमको कोई चिल्लाने की बीमारी तो लगी नहीं है? हमको तो माया के चक्कर में चिल्ला रहे हैं। हाँ भाई, हर किसी को अपना घर परिवार अच्छा लगता है, क्यों भैया, है कि नहीं धर्मन भैया? लेकिन क्या बताएं, ये माया है। और देवी तुम्हारी घर घर में पूजा करवा दूंगा। सातवें गर्भ को लेकर के रोहिणी के उधर में पहुंचा दिया। इधर हो जाए, इधर इसको मालूम हुआ देवकी का सातवां गर्भ श्राद्ध हो गया। इधर आठवें गर्भ का नंबर हो जाए, इधर से योग माया को आदेश दिया, देवी चलो। बोले कहाँ? बोले यशोदा जी के भवनों में, यशोदा जी के पास मैं भी आ रहा हूँ। आठवें गर्भ का नंबर पहला शब्द कर दिया गया। वसुदेव देवकी के हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां लगी है, फाटक बंद है, ताले लगे हैं, पहरेदार खड़े हैं। भादों का महीना है, अष्टमी तिथि है। दिन कौन सा है? आज कौन सा दिन है? दिन बुधवार है। क्या बात है, ये संयोग है। भादों का महीना है, अष्टमी तिथि है, दिन बुधवार है। आज के ही दिन भगवान ने अवतार किया। सच्चे दरबार की रोहिणी नक्षत्र है, रात्रि का लगभग 11:30 बजा होगा। वसुदेव देवकी जलखाने की सलाखाओं में पड़े हुए वसुदेव उठ करके बैठ गए, देवकी उठ करके बैठ गए। आज वसुदेव देवकी ने एक स्वप्न को देखा। वसुदेव ने कहा देवकी क्या नींद नहीं आ रही है? देवकी ने कहा नहीं महाराज मुझे नींद नहीं आ रही, क्या आपको आ रही है? बोली महाराज मुझे भी नींद नहीं आ रही। क्यों? वसुदेव ने कहा देवी देवकी मैंने अभी एक स्वप्न को देखा। देवकी के नेत्रों में आंसू आ गए। भगवान मैं भी तो एक स्वप्न देख रही थी। वसुदेव ने कहा देवी क्या देखा है स्वप्न में? देवकी ने कहा मैं नहीं बताऊंगी, महाराज आप बताइए क्या देखा। वसुदेव ने कहा नहीं देवी आप बताइए। देवकी ने कहा नहीं महाराज आप ही बता दो क्या स्वप्न देखा। भक्त माताओं को साधारण बात है कि जो स्वप्न आज वसुदेव जी ने देखा वही स्वप्न आज देवकी देख रही है। अब आज का कोई पथपथरी होता, आज का अगर कोई पथपथरी होता, अगर पति देखा वृंदावन में प्रेम मंदिर कृपालू जी महाराज वाला, राजू भैया आज का अगर पथपथरी होता, पति अगर कहीं देखा है वृंदावन में प्रेम मंदिर तो पत्नी देखेगी आगरा का ताजमहल। जीवन का एक विचार नहीं है, और जीवन का जब एक विचार नहीं है तो फल की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जीवन का विचार ही सुविचार है, और जीवन का सुविचार ही जीवन का उपचार है। वसुदेव
जी ने कहा देवी देवी की मैंने देखा बहुत प्यारा श्लोक है भागवत जी का कि तमदेभुतम बालक मंबुजे क्षणम चतुर्भुजं शंखो गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं कलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोधसौभगं तमदेभुतम तमारे अंधकार में अद्भुत बालक और बालक है कैसा कि बालक मंबुजे क्षणम बालक मतलब अंबुज अंबुज माने कमल अंबुज माने कमल एक कमल स्वरूपी बालक है जिस बालक की भुजाएं कितनी बोले चतुर्भुजम कितनी भुजाएं हैं 4 जिसमें है क्या शंख गदा आयुधायुधम शंख चक्र गदा पद्म को धारण करे है अरे कलशो भी कौस्तुभम कले भी कौस्तुभ मणि है पीताम्बरम पीताम्बर को धारण किए हैं ऐसा स्वरूप देवकी के नेत्र में आंसू आए प्राणनाथ अरे मैं भी तो यही स्वप्न देख रही थी उसी समय वसुदेव देवकी ने हाथ जोड़े देखा क्या कि पूर्व की ओर दीवार में अंधकार में एक प्रकाश में एक चतुर्भुजी बालक सामने खड़ा है और कह रहा पिताजी उठो माँ उठो आज से तुम्हारा सारा कष्ट दूर हो गया वसुदेव देव के हाथ जोड़े आखिर तुम हो कौन उस चतुर्भुजी बाकी झांकी की वाणी से निकला क्या बताना पड़ेगा हाँ बताना पड़ेगा बताइए कौन हो उस चतुर्भुजी बालक ने कहा माँ कि क्या खुद ही कहूँ कौन हूँ मैं क्या खुद ही कहूँ बोले हाँ कहो कि क्या खुद ही कहूँ कौन हूँ मैं हाँ कह दूंगा कहना होगा अरे आज्ञाकारी बनकर आया तो आज्ञा में रहना मेरी आंखें में लाल हो उसी समय वसुदेव देवकी ने हाथ जोड़ करके रोने लगी कहने लगी अरे मेरे लाल कि बहुत देर से